बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको दर्शन करा रहे हैं ललिता बाग के। ललिता बाग वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी के नाम पर है। और अभी हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे, देखो ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। इधर की तरफ आप काली दह, चीर घाट, केसी घाट की तरफ निकल जाएंगे और इधर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और ललिता बाग की पूरी लीला भी आपको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम ललिता बाग में प्रवेश करते हैं। आइए। बड़ा ही सुंदर दर्शन है, बड़ा ही मनमोहक, ये समझ लो इतना मन भावन दर्शन कि आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे। देखिए, श्री ललिता बाग और ये श्री मोहिनी बिहारी जी मंदिर। अभी हम ललिता बाग के अंदर प्रवेश करेंगे। श्री राधे, आ जाइए मेरे साथ। जय हो। तो भक्तों, अभी हम ललिता बाग के बिल्कुल अंदर आ गए हैं और पूरा दर्शन आपको कराएंगे। देखिए, जैसे ही यहाँ से प्रवेश करेंगे, ये संत भगवानों की कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं। संत भगवान अपना रहते हैं, भजन करते हैं। कितने सुंदर वृक्ष, कितनी लता पताएं, देखिए भांति भांति के वृक्ष और इतनी शीतल छाया। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आइए मेरे साथ। और यहाँ पर देखो बहुत सारे बंदर हैं। जब भी आए तो बंदरों से विशेष सावधान रहें। मैं यहाँ पे आपको कुछ लीला बता देता हूँ ललिता बाग की। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में नित्य लीला करते थे, रास लीला करते थे, तो राधा रानी की प्रधान सखी यानी ललिताजू उनके रास की पूरी व्यवस्था यहीं पर करती थी। और ये बाग उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट किया। आ जाइए मेरे साथ, पूरा दर्शन हम आपको कराते हैं कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये सब आप लोगों का प्रेम है जो कि हम यहाँ पे आ पाते हैं और दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य, कितना मनभावन दृश्य, कितना रमणीक, इतना रमणीक के यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से जाने की भी जरूरत है। देखिए, ये पूरा दर्शन कर रहे होंगे, भांति भांति के वृक्ष। जय हो श्री राधा। आइए, पूरा दर्शन आपको कराएंगे और लीला भी आपको बताएंगे। राधे राधे बाबा, राधे राधे। देखिए, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये श्री ललिता बाग का ही दर्शन है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी कहानी बता दूं। जब वो मैंने आपको बताया है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि पर नित्य रास करते थे, तो इसी स्थान पर जो रासलीला का पूरा कारोबार था, मतलब पूरी जिम्मेदारी थी, पूरी व्यवस्था, वो ललिताजू इसी स्थान पर पूरा करती थी कि किसे क्या करना है, किसे कैसे करना है। तो ये वो भूमि है और बताया जाता है कि ललिताजू ने इसे अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट किया था। वैसे तो वृंदावन संपूर्ण ही एक विशाल वन था, लेकिन ललिता बाग को श्री ललिताजू ने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट किया था। देखिए, आ जाइए। आप जिस लता पता का दर्शन कर रहे हैं, ये कोई ऐसी नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण लीला के स्वरूप मान लीजिए। आइए, पूरा दर्शन आपको कराते हैं और उस परम प्राचीन कुएं का भी दर्शन कराएंगे जो बहुत ही प्राचीन है। इसी कुएं से, जिस कुएं से हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, उसी कुएं से जल इत्यादि पीते थे। आ जाइए, देखिए, करिए कितना सुंदर दर्शन। जय हो। आपने सुना होगा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। कुछ यहाँ के रसिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ के ये पत्ते, डाली, फूल, फुलवारी, सब वृक्ष राधा राधा बोलते हैं। बस हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, महसूस करने वाला। देखिए, जय हो। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वही दिव्य ललिता बाग है जो श्री राधा रानी, हमारी किशोरी जू, हमारी महारानी जू की प्रधान सखी, राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रथम सखी जो है श्री राधा रानी की सबसे ज्यादा प्रिय ललिता जू, ये उन्हीं का बगीचा है। आप जो दर्शन कर रहे हैं कर लीजिए। देखिए, और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पर नित्य लीला करते थे, तो इसी बाग में बैठकर राधा रानी का श्रृंगार होता था। यानी कि राधा रानी के जो 16 श्रृंगार होते थे ना, राधा रानी के 16 श्रृंगार इसी बाग में बैठकर होते थे। आपने भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों रास करते थे और यहाँ पर लीलाएं करते थे। लेकिन राधा रानी का जो श्रृंगार होता था वृंदावन की भूमि पर, इसी भूमि पर होता था, ललिता जू के हाथों से और अष्ट सखियों के हाथ से। इसी भूमि पर आप जो दर्शन कर रहे हैं, आज हम खड़े हुए हैं ललिता बाग में ही उनका पूरा श्रृंगार होता था, पूरी लीला की तैयारियां होती थी। उसके बाद में वृंदावन में महारास भगवान का होता था। आ जाइए, और भी आपको लेकर आगे की तरफ चलते हैं। जय हो। देखिए, भांति भांति के वृक्ष, ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि बस जाएं ना, यहीं पर रमण कर जाएं।
इतना रमणीक। आ जाइए मेरे साथ। देखिए ये कुछ फलों के भी वृक्ष हैं, ये जामुन का वृक्ष है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये अमरूद का वृक्ष। और देखिए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री कदम वृक्ष का। वो कदम वृक्ष जिस कदम वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी झूलते थे। हालांकि ये वो वृक्ष नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो झूला पड़ता था ना, जो झूला करते थे, दोनों झूलते थे, वो कदम के वृक्ष पर ही उनका झूला पड़ता था। तो देखिए कदम वृक्ष का भी एक दर्शन इसी बाग में होता है। देखिए हालांकि ये वो वृक्ष नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कदम का वृक्ष का भी दर्शन कर लीजिए। कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। आप जो दर्शन कर रहे हैं यही है कदम वृक्ष। पत्ते देख लीजिए, शायद बहुत सारे भाइयों ने न देखे हों, भक्तों ने न देखे हों। कराइए एक बार करीब से दर्शन। आप जो दर्शन कर रहे हैं कदम वृक्ष का दर्शन है। कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। और देखो ये भी एक संत भगवान की कुटिया है, हालांकि अब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, चले गए हैं। और अब कर लीजिए आप उस परम प्राचीन कुएं का दर्शन। हालांकि अब इसे कुछ नए तरीके से बना दिया है, लेकिन ललिता बाग का ये परम प्राचीन कुआं वही है जिसमें से सभी अष्ट सखियां जल इत्यादि लेती थीं। अब इसे थोड़ा नए तरीके से बना दिया है। देखिए ये है वो परम प्राचीन कुआं। जय हो। आप दर्शन करिए। देखिए और देखिए ये हैं कुछ पुराने पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसका भी दिखा दीजिए। ये पुराने पत्थर हैं, लेकिन ऐसा होता है कि पुरानी चीजें खंडर होती चली गई, खंडर होती चली गई। तो पुरानी धरोहर को बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया है कि कुछ इसे नए तरीके से बना दिया है ना। लेकिन स्थान वही है, कुएं का मूल स्थान वही है। ये परम प्राचीन कुआं है ललिता बाग के अंदर। और भी आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। देखिए ये भी दर्शन करिए। साथियों आप अनुमान लगा कर देखिए ये कैसी भूमि होगी। हालांकि वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा रानी ने लीलाएं की हैं। हर स्थान कण कण में भगवान की लीलाएं व्याप्त हैं। वृंदावन का पत्ता पत्ता कण कण भी राधा राधा बोलता है। लेकिन ये वो भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूरा श्रृंगार होता था। महारास के लिए तैयारियां होती थी। परम प्राचीन कुएं का भी दर्शन आपने किया। और बिल्कुल अद्भुत स्थल है। आ जाइए और भी थोड़ा आगे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। साथियों उससे पहले मैं आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट में एक प्यार भरा राधे राधे अवश्य करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर स्थान के दर्शन आपको हम कराएं। देखिए ये कुछ यहाँ पे बगीचा सा उजड़ गया है, तो नए वृक्ष लगा दिए। अभी आपको और थोड़ा घने से जंगल में लेके चलते हैं। ललिता बाग का ही परिसर है पूरा। आ जाइए। और ये जो घर आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये श्रीधाम वृंदावन के ही घर हैं। वृंदावन की भूमि है, संपूर्ण भूमि श्रीधाम वृंदावन की है। जय हो। आ जाइए। देखिए और भी पूरे बाग का दर्शन कराएंगे। साथियों एक चीज होती है, देखो कहीं पे भी चले जाइए स्थान का महत्व तो होता है। मानने को तो ऐसे वृक्ष सब जगह दिख जाएंगे, ये लता पताएं भी दिख जाएंगी, बहुत सारे ऐसे बाग बगीचे आज भी हैं। लेकिन स्थान का महत्व होता है। आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियां बहुत सारे मंदिरों में हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन का महत्व अपने आप में अद्भुत है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थली है। तो आप ये समझ लो श्रीधाम वृंदावन के कण कण में भक्ति का अनुभव कर रहे हो और भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हो। आ जाइए मेरे साथ। देखिए कितना घनी छाया, घने। और देखिए देखो बंदर बैठे हुए हैं अंदर, कितनी शीतल छाया। और कैसा यहाँ पे माहौल है, कितना शांत, कितना सुंदर, कितना मनभावन। देखिए करिए दर्शन। ये देखिए ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पूरा, ये श्री ललिता बाग का दर्शन है। करिए। कितनी अजीब सी शांति है, कितनी शीतलता यहाँ पर है। और यहाँ पे संत भगवानों की कुटियाएं बनी हुई हैं। संत भगवान अपना भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। कई सारी कुटियां हैं। पूरा दर्शन आप जो कर रहे हैं ललिता बाग का दर्शन है। जय हो। ये देखिए पूरा यहाँ पे करा दीजिए। करिए एक बार पूरा दर्शन, पूरा परिसर एक बार ऐसे करके घुमा के दिखा दीजिए। सामने भी इधर आप देखिए, ये संत भगवानों की यहाँ पे कुटिया है, इसे भी दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे आइए। करिए। पूरा एक लंबा चौड़ा परिसर है और श्री ललिता बाग का कर लीजिए। इधर भी दिखाइए, इधर भी संत भगवानों की कुटिया है। और ये पूरा आप जो दर्शन कर रहे हैं, देखो एक घने जंगल जैसा ललिता बाग का ही पूरा परिसर है। आ जाइए हमारे साथ। जय हो श्री राधा। यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लगता है
जैसे यहाँ से जाया न जाए, बिल्कुल एक अत्यंत शीतलता और बड़ा ही अद्भुत, ऐसा लगता है जैसे भगवान की लीला आज भी यहाँ पर हो रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत सा दर्शन है। आपने जो पूरे बाग का दर्शन किया भक्तों, ये कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से वृंदावन की उस पवित्र भूमि का दर्शन किया, उस मिट्टी का दर्शन किया, उन वृक्षों का दर्शन किया, उस लता पता का दर्शन किया, जहाँ पे ये समझ लो कि कण कण में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बसती हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऐसे वीडियो देते रहें, खोज खोज कर आपको दर्शन कराएंगे, बस अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमें एक प्यार भरा कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारी ये लीला कैसी लगी और अगला हमें कहाँ का दर्शन आपको कराना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो अभी हमारी नज़र से रह रहे हों। बारी बारी सारे दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें।